हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के अंतर्गत बाबर के बारे में और बाबर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, बाबर का शासनकाल भारत में 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था और बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक जितने भी हुए ये सब तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पदशाही की भी स्थापना की थी, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे और बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी, जिसे अब तक किसी तैमूरी शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था और इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था और उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था और इसी के कारण बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध जीत पाने में कामयाब हुआ था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था और यह युद्ध इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा संगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था और यह युद्ध मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर फिर से विजयी हुआ था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ और यह अफगानों के बीच हुआ था, अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर फिर से विजयी हुआ। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था और इसके साथ इसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया था। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से ही प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था और खानवा युद्ध में बाबर ने राणा संगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा संगा की मृत्यु हो गई। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 ईस्वी को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया था। करीब 48 वर्ष की आयु में बाबर की मृत्यु हो गई। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में इसकी मृत्यु हो गई और प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी, यानी इसकी रचना की थी, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था। अपनी आत्मकथा में बाबर औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया था। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई। ठीक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत कब से हुई, तो अकबर के समय से इसकी शुरुआत हुई थी। बाबर को मुबैयान नामक पदशैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था और बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। ठीक है, तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।